लास्ट लेक्चर हमने कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट किया था, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर। ओके, और लॉगरिथम पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसके लॉग टेबल का यूज़ भी करके हम देखने वाले। पहले लास्ट लेक्चर को मैंने कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट किया था। ओके, तो वहीं से हम आगे जाते कंपोजिट के एग्जांपल्स देखने वाले, इंग्लिश फंक्शन देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। और एक बात जरूरी, सब घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मतलब जो हम वीडियो डालते हैं आप डाउनलोड के बाद में देखो, कभी भी देखो, बट कमेंट करो कि यस मैम आई वॉच यूर वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि डाउट जब तक सॉल्व नहीं होते तब तक कुछ मैथ्स आएगा नहीं। ओके, सो स्टार्ट। फंक्शंस का टाइप है कंपोजिट फंक्शन, दिख रहा है कंपोजिट फंक्शंस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन में? ओके, कंपोजिट फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल सा पढ़ा था कि जो कंपोजिट में f इज मैपिंग a टू b एंड g इज मैपिंग b टू c, दो फंक्शन लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में। f इज मैपिंग a टू b एंड g इज मैपिंग b टू c, ये दो फंक्शन लिए थे हमने। दिख रहा है सबको? ओके, तो f इज मैपिंग a टू b एंड g इज मैपिंग b टू c। ओके, देन हमने एक सिंपल सा एरो डायग्राम निकाला था। दिस इज a सेट, दिस इज b सेट, दिस इज c सेट। ओके, और ये f इज मैपिंग a टू b एंड g इज मैपिंग b to c, and then after this is g composite f, मतलब a to c। ओके, ये पढ़ा था हमने जब लास्ट टाइम में। मतलब यहाँ पे मैंने कोई तो फंक्शन लिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स लिया मैंने 1/x। ओके, तो हाउ टू राइट इन जी कंपोजिट एफ? वेरी सिंपल, दिख रहा है यहाँ पे जी, इसे क्या बोलते हैं? जी कंपोजिट एफ। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम इसे? जी इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। ओके, जी इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है सबको? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर। तो अभी इस पे किसका ऑपरेट करेंगे? जी का ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। मतलब ये एक्स स्क्वायर को मैं एक्स कंसिडर करूँगी, और जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/x स्क्वायर। मतलब एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर। समझ में आया सबको? मतलब ये एक्स स्क्वायर जहाँ एक्स है वहाँ पे डिफाइन करेंगे। समझ में आया? दिस इज द 1/x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड जी कंपोजिट एफ। वैसे ही हम एफ कंपोजिट जी भी निकालते हैं। कैसे? एफ इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। ओके, एफ इज ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है हमारा? 1/x। दिख रहा है सबको? सी, दिख रहा है ना सबको कि क्या किया मैंने? जैसे जी कंपोजिट डिफाइन किया वैसे ही मैंने क्या लिखा? एफ कंपोजिट जी। ओके, एफ कंपोजिट जी मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज व्हाट? 1/x। ओके, डिफाइन किया मैंने। देन लेटर जो 1/x है, जो 1/x है वहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? x। मतलब जैसे जी ऑफ एक्स इज 1/x है उसे हम x कंसिडर करेंगे, उस पर हम एफ ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x। मतलब 1x स्क्वायर है, 1/x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब 1/x स्क्वायर। आर यू गेटिंग? और अच्छे से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज 1/x। ओके, तो मैंने ये डिफाइन किए फंक्शंस, तो उससे मैंने एफ कंपोजिट जी भी लिखा, जी कंपोजिट एफ। और दोनों क्या है? दिख रहा है? देखो, जी कंपोजिट एफ एंड एफ कंपोजिट जी दोनों ही 1/x स्क्वायर आए। मतलब क्या हो रहा है? आइडेंटिटी आ रही है। ओके, और आपने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन
फंक्शन क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है 1/x²। ओके, मतलब आइडेंटिटी मीन्स दोनों बाजू में x आना चाहिए, तभी उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो मैंने इंट्रोड्यूस किया, जो हमारे स्टेट लेवल में नहीं है बट लगने वाला है, उसे हम कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। समझ में आया? देखो क्या बोला मैंने, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन, एफ इज मैपिंग ए टू बी एंड जी इज मैपिंग बी टू सी। और उसका मैंने एक सिंपल एरो डायग्राम बना के दिया कि ए एंड बी एंड सी 3 सेट निकाले, और ए बी पे क्या हो रहा है, कौन सा एफ फंक्शन मैप हो रहा है, बी एंड सी पे कौन सा फंक्शन मैप हो रहा है, जी मैप हो रहा है, एंड देन वी राइट जी कंपोजिट एफ। कहाँ से जाता है, जी कंपोजिट एफ। और मैंने कंसिडर के एफ सिंपल कोई भी ले सकते हैं, हम पढ़ने वाले बुक्स में से जो हमारे एग्जाम्पल से, एफ ऑफ एक्स क्या लिया मैंने, x² लिया, जी ऑफ एक्स क्या लिया मैंने, 1/x लिया। आर यू सी, दिख रहा है सबको, गुड। देन बाद में मैंने क्या किया, जी कंपोजिट एफ लिखा। ये जो नोटेशन है कंपोजिशन का नोटेशन है, जी कंपोजिट एफ इज इक्वल टू जी ऑफ क्या लिखा मैंने, मतलब कैसे लिखना है जी कंपोजिट एफ, जी तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, ओके, जी इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, और हमारा एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, x² है, दिख रहा है सबको। तो एफ ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय x², और इसमें क्या डिफाइन होगा, g की कंडीशन, मतलब g फंक्शन अप्लाइड होगा। तो g ऑफ x क्या है, 1/x, मतलब ये x² को मैंने क्या कंसिडर किया, मतलब x² की वैल्यू मैं 1/x कंसिडर करूँगी, सॉरी x² की वैल्यू में क्या कंसिडर करूँगी, x कंसिडर करूँगी। समझ में आया कि जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स कैसे लिखा है, 1/x, मतलब जो x² है उसे x कहेंगे हम। तो जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स में x है तो वहाँ पे लिखा मैंने 1/x²। समझ में आया? वैसे ही मैंने f कंपोजिट जी लिया, जो कुछ भी बोलो, जी कंपोजिट एफ, या जो फॉग नहीं है, तो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एफ कंपोजिट जी, फॉग भी बोलते हैं कोई, उसे ओ का प्रोनाउंस करते हैं, वैसे नहीं, एफ कंपोजिट जी, सिंपल जैसे दिया है वैसे क्या रीड करना है, एफ कंपोजिट जी, जी कंपोजिट एफ। फर्क बस समझ में आना चाहिए, खाली नाम तो कोई भी दे सकता है। समझ में आया? एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, और हमारा जी ऑफ एक्स कितना है, 1/x, दिख रहा है सबको, कितना है जी ऑफ एक्स, 1/x। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, जी ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय 1/x, एंड देन राइटर उस पर एफ का फंक्शन ऑपरेट होना है। पहले ये एफ ऑफ एक्स मतलब 1/x कुछ भी रहे हो यहाँ पे, मतलब मेरे कोई भी फंक्शन लो, आप कोई भी जो बुक्स में है हम देखने वाले, कोई भी आप अपने मन से भी 2 फंक्शन ले सकते हैं अलग अलग से, लीनियर लो, क्वाड्रेटिक लो, कुछ भी लो, ओके, सिर्फ उसे एक्स कंसिडर करना चाहिए, उसके फॉर्म में लिखना चाहिए। क्या? उसके फॉर्म में, मतलब यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x डाली, ओके, तो उसे फंक्शन ऑपरेट किया, तो क्या होगा, जहाँ x है वहाँ इज रिप्लेस बाय 1/x, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, x² गई, तो यहाँ पे मैंने 1/x x समझ कर डाला तो कितना आएगा, 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर, आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, और x², मतलब ये दोनों इक्वल हुए, और इनको मैं क्या बोल रही हूँ, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये नया टॉपिक है, बहुत कॉम्पिटिटिव सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, या एनी स्टेट लेवल कोई भी, इसमें बहुत ज़रूरी है कि इन्वर्टिबल फंक्शन। समझ में आया सबको कि इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ, दोज आर इक्वल एंड दिस गिव्स आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया सबको? देखो ध्यान से, कंपोजिट और इन्वर्टिबल, बट कंपोजिट में ये मैंने एफ कंपोजिट एंड जी कंपोजिट एफ बताया, आप एफ कंपोजिट एफ मतलब खुद से ही कंपोज करना, या जी कंपोजिट जी चलेगा, 4 टाइप से, मैंने खाली 2 ही बताए, एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ, अलग से भी देखेंगे हम, सी नए नए एग्जाम्पल्स ले सकते हैं।
अलग अलग से समझेंगे हम, एकदम सिंपल सिंपल है बट बहुत बढ़िया है। ओके सी, ये अपना 11th का है, ये बहुत ही यूजफुल बुक्स है, ये अच्छे से पढ़ना, मतलब आपको लिमिट वगैरह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अच्छे अच्छे समझ में आ जाएंगे मेरे। ओके सी, देखो एक्सरसाइज में से ले रही हूँ मैं 6.2 एक्सरसाइज। ओके, पहली वाली लॉगरिथम की थी, थोड़ी पढ़ी थी हमने, तो अच्छे से देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिया है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज 2x² + 3, जी ऑफ एक्स दिया है 5x - 2। देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, देखो एफ कंपोजिट जी, जी कंपोजिट एफ, एफ कंपोजिट एफ, मैंने बोला 4 टाइप से हम लिख सकते हैं, एफ कंपोजिट एफ, जी कंपोजिट एफ कंपोजिट एफ, जी कंपोजिट जी। समझ में आया? अब ये कैसे निकालते हैं अच्छे से देखो। पहले वाला जो फंक्शन था एकदम सिंपल था, x² + 1/x। ओके, क्यूबिक था और स्क्वायर फंक्शन था। ओके, वेरी सिंपल था। अभी ये क्या है, लीनियर फंक्शन लिया मैंने। देखो पहले वाला हम सॉल्व करेंगे, क्या है पहली वाली कंडीशन, एफ कंपोजिट जी इन एक्स में सभी, इसलिए मैंने एफ कंपोजिट जी एक्स लिखा। तो कैसे लिखेंगे हम, एफ इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। अच्छे से देखो, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। तो हमारा जी ऑफ एक्स कितना है भाई, 5x - 2। क्या डाला मैंने, एफ इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या डाली मैंने, 5x - 2 है, दी हुई है। ओके, दी हुई है, समझ में आ रहा है? तो क्या ये वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे भाई, 5x - 2 को x कंसिडर करेंगे। और आपको पता है x क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसे मैंने क्या बोला, 5x - 2 को x कंसिडर करेंगे, और उस पर किसका ऑपरेशन हो रहा है, f का। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स इज 2x² + 3। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या होगा, 5x - 2। सी, 2 इन ब्रैकेट x की जगह क्या लिखूंगी मैं, 5x - 2। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट नहीं? एकदम अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ मैं। ओके, तो समझ के लेना, किसी को दिक्कत हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, ओके, तो नहीं मैडम समझ में नहीं तो फिर से बताऊंगी मैं, कमेंट बॉक्स में लिखना, व्हाट्सएप करना। ओके सी, तो जहाँ x है, मतलब यहाँ पे क्या है 2x² + 3, वहाँ मैं क्या लिखूंगी, 5x - 2। सो 2 इन ब्रैकेट 5x - 2 का क्या होगा भाई, स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में क्या दिया है 2x² + 3, एंड जो 3 है वो एज इट इज। और आपको पता है क्या पता है, a - b ब्रैकेट स्क्वायर या a + b ब्रैकेट स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर कितना, 25x² प्लस यहाँ पे माइनस है, -5 से b, मतलब 5 × 2 10x × 2 कितना है भाई, 20x प्लस -2 का स्क्वायर +4 एंड +3 एज इट इज। देन लेटर 2 ने इंसर्ट द ब्रैकेट, 2 ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50x² -40x +8 +3, तो कितना आया भाई, 50x² - 40x, 8 + 3 कितना है, 11। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने कि f कंपोजिट g ऑफ x इज नथिंग बट f कंपोजिट g ऑफ x। तो पहले मैंने क्या किया, f आउटसाइड इन ब्रैकेट g ऑफ x, समझ के लेना, एकदम अच्छा लेसन में और मोस्ट यूजफुल। तो f इन ब्रैकेट g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या था, 5x - 2, उस पर हम किसका फंक्शन ऑपरेट कर रहे वाले हैं, f का, f अप्लाइड हो रहा है, मतलब एक एक एक, जैसे गेम में करते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है,
जितने हम प्लेयर उतने निकालेंगे इस हिसाब से। तो जी ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस 2। तो इसे मैंने क्या कंसिडर किया, अपने समझ के लिए मैंने लिख लिया 5x माइनस 2 इज व्हाट x। आर यू गेटिंग मी? देन लेटर इसे हमने x कंसिडर किया, बट एक्चुअली एफ ऑफ x क्या है हमारा, देख रहा है भाई 2x स्क्वायर प्लस 3 कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3 इतना है। तो वहाँ पे मैंने 5x माइनस 2 इज रिप्लेस बाय x। तो 2 एज इट इज x इज मतलब 5x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। समझ में आया? देन लेटर 2 इन ब्रैकेट 5x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है भाई, a माइनस बी का स्क्वायर कितना आता है, सबको पता है या नहीं पता है? देखो मैं लिख रही हूँ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन है, सिंपल फॉर्मूला है। ओके, सो 5x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है, फिर 5x का स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर, 5x माइनस 2 कितना माइनस 10x इंटू 2 तो कितना आया भाई माइनस 20x और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड रिमेनिंग पार्ट प्लस 3 एज इट इज। देन लेटर 2 ने मल्टीप्लाई किया 50x स्क्वायर 20 इंटू 2 40 माइनस 40x 2 इंटू 4 8 प्लस 3 एंड देन 8 प्लस 3 इज 11। समझ में आया? तो f कंपोजिट g कितना आया भाई हमारा 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11। और एक अच्छे से बात ध्यान में रखना, आपने एनसीईआरटी के बुक्स भी आपके पास, उसमें भी अलग अलग समय और अपने स्टेट लेवल के मतलब कई बार क्या रहता है आंसर बैक साइड जो आंसर दे देते हैं ना वो कभी कभी गलत रहते हैं। तो जो कंसेप्ट है पर्पस क्या है वो समझ में आया और अपने हिसाब से आंसर हमने मेथड से निकाला। और कभी कभी 19-20 होता है, समटाइम्स वी रॉन्ग समटाइम्स बुक्स इज रॉन्ग। ओके, ऐसा तो नहीं ना कि कोई तो परफेक्ट होगा, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं, हम भी क्या पढ़ के आपको पढ़ाते। समझ में आया? ये ध्यान में रखना। ओके, प्रैक्टिस मेक मैथ परफेक्ट, इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस करो, मैथ्स में परफेक्ट हो जाओगे। ओके, सी 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11, ये हमने f कंपोजिट g निकाला। सेकेंड g कंपोजिट f वो भी निकालेंगे हम। अभी ये ऊपर लिख लेते हैं 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11, सेकेंड निकालेंगे अभी। सी कई बच्चों को आ रहा है ये, कई बच्चों को नहीं होता, तो अच्छे से देख लेना। कोई बहुत इजी है, आने वाला नहीं आने वाला मतलब डोंट थिंक निगेटिव, पॉजिटिव सोच अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए। सो जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा जी इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एफ ऑफ एक्स कितना है जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3। जैसे हमने एफ ऑफ एक्स मतलब इसमें जी ऑफ एक्स में लिखा था बाद में एफ ऑफ एक्स, वैसे ही एफ ऑफ एक्स पहले बाद में जी ऑफ एक्स। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या कंसिडर किया हमने 2x स्क्वायर प्लस 3, इसे x कंसिडर किया। बड़ा एक्चुअली क्या है हमारा जी ऑफ एक्स देखना है अभी, क्योंकि जी ऑपरेट होने वाला है। तो जी ऑफ एक्स कितना है भाई 5x माइनस 2, बट एक्चुअली जी ऑफ एक्स इज 5x माइनस 2, मतलब इसको हमने x कंसिडर किया। किसको, ये ब्रैकेट की टर्म, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3, उसे हमने x कंसिडर किया। और g में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो 5 इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भाई 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2। तो 10x स्क्वायर 15 में से 2 गए तो कितने भाई 13। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? देखो फिर से देखो, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स दिख रहा है सबको, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना था भाई हमारा
2x स्क्वायर प्लस 3 वैसे मैंने लिख लिया, उस पर जी का ऑपरेशन ऑपरेट किया, मतलब जी ऑफ एक्स कितना दिया था 5x माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखा मैंने, एक ही बार है, बट ध्यान में रखियो। ओके, सी आ रही ना मुझे हिंदी अच्छी, गुड। सो सी 2x स्क्वायर प्लस 3 5 into 2x square plus 3 minus 2, then 5 into 2 10x square, 5 into 3 15, and then minus 2, and then 10x square 15 minus 2 is 13. Are you getting me? समझ में आ रहा है? Okay, then next थर्ड वाला, अब इसकी भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी मैं, 10x square plus 13, then later f composite f, मतलब f of f, देखो हम प्रोनाउंस फॉग, कॉफ, फॉफ, बॉक ऐसे भी कर सकते हैं, या जाने दो, कोई प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हमारा जो है अच्छे से करेंगे, f composite g, g composite f, f composite f. So what do you write? f of x, f of x, तो f of x कितना है भैया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3, देन फिर से हम इस पे फंक्शन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आएगा 2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर को वैल्यू क्या लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस 3 एज इट इज। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 को मैंने x कंसिडर किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3, मतलब 2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3, सॉल्व करेंगे 4x रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 12, कितना होता 12x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 है ना ये, तो कितना आया 8x रेस टू 4 24x स्क्वायर 18 प्लस 3, and then what you write 8x रेस टू 4 प्लस 24x स्क्वायर, 18 प्लस 3 कितना आया भाई, कितना 21, ये हमारा हुआ f कंपोजिट f का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सी क्या है g कंपोजिट g, इसे भी हम कैसे लिखेंगे g इन ब्रैकेट g ऑफ x, व्हाट यू राइट g ऑफ x इज व्हाट 5x माइनस 2, इसे हम x कंसिडर किया तो कितना आया 5 इन ब्रैकेट 5x माइनस 2 माइनस 2, फिर फाइनल मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25x माइनस 10 माइनस 2, then 25x माइनस 10. आर यू गेटिंग मी? देखो f कंपोजिट f निकाला, g कंपोजिट f निकाला, f कंपोजिट f निकाला, g कंपोजिट g, कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शन मैंने क्या बोला कि जहाँ f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f, अच्छे से सुनो, इन्वर्टिबल f कंपोजिट g एंड g composite f, those are equal and we should get to identity. Identity कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, हमने f of x में बोला, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x आएगी तो हम इसे क्या बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। समझ में आया? तो ऐसे हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल अपने बुक्स में दिए हैं, पेज नंबर 127 में। तो कल तक मुझे जितने भी कंपोजिट के उतने आपके आने ही चाहिए। ओके, कोई दिक्कत होगी किसी को तो बोल देना, टीचर ने समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगी आपको। ओके, कितना पेज नंबर बोला हमने 127 6.2 में जितने भी आपको फंक्शन रिलेशन, देखो होमवर्क में एक वीडियो में दे रही हूँ, जितने भी होंगे बहुत सारे समय जितने भी होंगे आपको 6.2 में, तो ने सॉल्व करो और मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे। समझ में आया? मेरा नंबर आपको पता ही है। सो नेक्स्ट पार्ट्स विल स्टार्ट इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ने वाले अभी हम? इनवर्स फंक्शन। ओके,
इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन के ग्राफ भी मैथ्स 1 में वो सर पढ़ाएंगे क्या, अदरवाइज मैं ये अपना टॉपिक खत्म होने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन भी बता दूंगी आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ग्राफ भी पढ़ने हमें, बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ग्राफ और उसके डोमेन एंड रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक्स, अलग से लेंगे हम। पहले सिंपल फंक्शन पढ़ लेंगे। क्या क्या बोला हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स। तो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आपको बताइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन में क्या फंक्शन जो लेंगे हम, एफ इज मैपिंग ए टू बी इज 1 1 एंड ऑनटो। क्या कंडीशन होनी चाहिए इनवर्स फंक्शन के लिए, द गिवन फंक्शन एफ इज मैपिंग ए टू बी इज 1 1 एंड ऑनटो। 1 1 मीन्स आपको पता है 1 1 क्या है, कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने कि दोनों मतलब ए सेट के एलिमेंट बी सेट में जा रहे हैं, उसकी मतलब ए की इमेज बी में आ रही है, मतलब ए इज द डोमेन एंड बी इज द व्हाट, बी इज द रेंज। ए की इमेज बी में जा रही है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं 1 1। और मैथमेटिकली कैसे लिखा था हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। और ऑनटो मतलब क्या, f इज मैपिंग a टू b, ओके। देन f के सब एलिमेंट b में डिफाइन हो रहे हैं, बट कई एलिमेंट रह जाते हैं, सम एलिमेंट्स इज नॉट हैविंग अ इमेज इन a। बी सेट के कई एलिमेंट छुप जाते हैं, उसकी इमेज नहीं रहती है ए में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनटो फंक्शन। मतलब और आपको पता है कोडोमेन मीन्स बी से पूरा रहता है और उसमें से बी के कौन सी एलिमेंट्स की इमेज है, उसे हम रेंज बोलते हैं। समझ में आया, मतलब कोडोमेन इज द रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और जो डोमेन एंड रेंज दोज आर इक्वल, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनटो फंक्शन बोलते हैं। देखो कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज रहा तो इनटू में आ जाता है वो, ये हमने लास्ट सेशन में बताया है, 1 1 इन मिनी 1 ऑनटो इनटू सब बताया है मैंने ये, ओके। तो ऑनटो फंक्शन और कैसे निकलते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट इनवर्स फंक्शन, वेरी सिंपल है एंड बहुत ही यूजफुल है। इनवर्स फंक्शन कैसे लिखते हैं देखेंगे हम। एफ इज मैपिंग, दिख रहा है सबको, एफ इज मैपिंग। और सारे सम लेने वाले हैं, कंपोजिट के भी मैंने एक दो ही बताए, बहुत ले सकते हैं हम अलग अलग से। एफ इज मैपिंग ए टू बी, ओके। देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सिंपल फंक्शन हुआ। बट इनवर्स फंक्शन में एफ इज मैपिंग ए टू बी इज 1 1 and onto, then f inverse b to a, then f inverse b to a is inverse function। मतलब a and b से फिर से पिक्टोरियल डायग्राम, फंक्शन f मैप हो रहा है और यहाँ से b टू a की तरफ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, (-1) इनवर्स। समझ में आ रहा है सबको, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y इज द इमेज ऑफ x, ओके। y इज द इमेज ऑफ x, मतलब इनपुट है आउटपुट रहता है, तो पता है आपको, तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऐसे रिवर्सिबल की तरह इनवर्स, मतलब जैसे लॉग का एंटी लॉग हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, वैसे ही। समझ में आए आउटलाइन इनवर्स फंक्शन की, एकदम सिंपल है। और 1 1 बोले तो क्या, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड सेकेंड वन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब रेंज। समझ में आया, और उसे हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ये सब सिंपल सा फंक्शन है इनवर्स, और हम इनवर्स हर तरह के देखते हैं। सो लेट स्टार्ट सम एग्जांपल्स, एकदम बेसिक बताने वाली हूँ। और इसके डोमेन
एंड रेंज रियली होते हैं इसके भी, डिपेंड्स अलग अलग फंक्शन पे। ओके, सो सिंपल से एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं हम, समझ में आना है सबको। और एक बात बताना चाहूँगी थोड़ी सा कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा इन्वर्स है, एफ इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू -1। ऑब्वियसली देखो ये कंडीशन मतलब प्रॉपर्टीज है सिंपल, एफ इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू -1। क्या एफ इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू -1। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स रेज टू -1 बोले तो कितना आता है 1/f ऑफ एक्स। हाउ इट कैन पॉसिबल, समझ में आया? इसलिए इज नॉट रेसिप्रोकल है ना भाई, तो कैसे आएगा? ओके, तो ये एग्जांपल्स लेते हैं हम सिंपल सिंपल। क्या बोला मैंने? फंक्शन 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, और 1 ऑन टू भी बताया मैंने। कोई दिक्कत है सबको? नहीं ना? अभी सॉल्व एग्जाम्पल है, अच्छे से देख लो बुक में से। ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 5 डिवाइड 8x एंड जो ऑफ एक्स क्या बोला है 8x प्लस 5 आर इनवर्स functions of each other। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो हम अच्छे से देख लेना। ओके, तो हमें इनवर्स क्या बोला है इस यहाँ पे कि वेरीफाई करना है। एफ ऑफ एक्स कितना दिया है x माइनस 5 डिवाइड 8 एंड जो ऑफ एक्स दिया है 8x प्लस 5 आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो हमें क्या करना है इनवर्स ना, इनवर्स बोले तो क्या दोनों इन्वर्टिबल की तरह एक दूसरे को कंपोज करते आना चाहिए। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मैंने बोला इन्वर्टिबल मतलब जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स। वेरीफाई करना है तो कैसे देखेंगे हम? एक्स इज रिप्लेस बाय एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया मैंने, तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे? अच्छे से देखो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स कितना है x माइनस 5/8। इसे हम क्या करेंगे x कंसिडर करेंगे। x कितना है हमारा 8x प्लस 5, मतलब ये x है। देखो कंपोजिट की तरह, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ में आ रहा है? इन्वर्टिबल मतलब f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f की वैल्यू x आई तो वेरीफाई हो जाएगा। इनवर्स भी वैसे ही है हमारा, अभी बोला मैंने, समझ में आया? गुड। ओके, सो x इज x माइनस 5/8। ओके, तो हमने x कंसिडर किया, बट जो ऑफ x कितना है हमारा 8x प्लस 5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये टर्म्स आने वाली है। 8 इन ब्रैकेट x माइनस 5/8 प्लस 5, देखो ये x है मतलब 8 एज इट इज, x की टर्म क्या लिखी मैंने x माइनस 5/8 प्लस 5, और ये कैंसिल हो गया, और x माइनस प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो कितना आया भाई x आया। सिमिलरली एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? सॉल्व हम बता रही हूँ मैं, कोई अलग सा नहीं बोल रही हूँ। एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स एंड देन एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स कितना है हमारा 8x प्लस 5, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे x कंसिडर करेंगे। ओके, एफ जहाँ जहाँ फंक्शन एफ है, सॉरी एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स कितना है 8x प्लस 5, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे x, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में x है वहाँ वहाँ की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x की x माइनस 5/8 x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 8x प्लस 5 माइनस 5 डिनोमिनेटर 8, तो कितना आया देखो ये प्लस माइनस 5 8x कैंसिल होता कितना आया, मतलब आपके दिमाग में आया इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, मतलब अलग नाम है इन्वर्टिबल इनवर्स, बट
दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, मतलब f कंपोजिट g of x is nothing but g composite f of x. दोज आर आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए भाई. पिछले यहाँ दोनों के आंसर एक आ रहे थे, 1/x². आइडेंटिटी यहाँ पे x आइडेंटिटी फंक्शन, 1/x² इज नॉट आइडेंटिटी फंक्शन. इज वेरीफाई. वो पहले वाला सम बताया था मैंने, f of x वैल्यू x² एंड g of x 1/x. देखो मैं कंपेयर कर रही हूँ. नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे हाँ वो भी इन्वर्स. नहीं भाई, वो भी इन्वर्स है क्योंकि x² एंड 1/x. बट वो x एंड x² एंड 1/x कैसे होगा, एक से रहेगा ना, आइडेंटिटी में आएगा. समझ में आ रहा है. वो भी मतलब क्या है, बट अलग सा. बट आंसर क्या होना चाहिए, उनका 1/x² आया और इसका x आया, मतलब दोनों ही एक ही है. अलग फंक्शन था बट वहाँ पे 1/x² आया था आइडेंटिटी, और यहाँ आइडेंटिटी के फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल टैग में आ रहा है, x ही आ रहा है. उसे हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन. आर यू गेटिंग मी? समझ में आया. इन्वर्स का एकदम अच्छे से बताया, और अपने बुक्स में भी है. मैंने बार बार बोल रही बुक्स में, क्योंकि बुक्स से तो पढ़ के हम पढ़ा रहे हैं ना आपको. कोई अलग सा दिमाग में अलग अलग सम भी आते हैं, बट ये बेसिक है, ये कर लो अच्छे से. और हम देखेंगे आगे जाके सिंपल इन्वर्स फंक्शंस में. अलग अलग से देखने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन के भी एग्जांपल्स है हमारे यहाँ, तो वो भी हम देख लेंगे. So, 6.2 में ही जा रहे हैं हम कि वेरीफाई दैट एफ एंड जी. अभी मैंने बोला वैसे ही आप 4th नंबर का सम भी कर सकते हो. ओके, एक्सरसाइज का बोल रहे हैं मैं. देन लेटर 5th नंबर का एग्जांपल बोला है, चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव एन इनवर्स फंक्शन. इफ एस, फाइंड द इनवर्स फंक्शन. तो चेक द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स फंक्शन होंगे. नीचे जो है जो 5-7 सम दिए, 6 सम, वो इनवर्स होंगे, तो उनकी इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो. ओके, देखो कैसे करते हैं. एक सम देखे, क्या इंस्ट्रक्शन में लिखने वाले ने अभी, डोंट वेस्ट टाइम. चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो नीचे जो है एग्जांपल से वो चेक करें, वो क्या है, हैव एन इनवर्स फंक्शन. इफ यस आ रहा है इनवर्स में, तो उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो. अभी एक ही दिए, तो हम अभी सिंपल सा करेंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है दिया अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² है. उसे हमें चेक करना है कि इनवर्स फंक्शन है या नहीं. और भी मैंने बोला इनवर्स फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, इनवर्स फंक्शन के लिए कि 1/1 होना चाहिए एंड काउंट होना चाहिए. समझ में आया. ओके, सो सिंपल, दिस गिवन फंक्शन इज 1/1. तो पहली केस हम क्या करेंगे, f इज 1/1, और हमने पढ़ा 1/1 क्या रहता है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2. ये होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. f of x1 कितना आता है भाई, 5x1² एंड f of x2 कितना आता है भाई, 5x2². देखो अच्छे से, f of x1 इज इक्वल टू 5x1² एंड f of x2 इज 5x2². और कंडीशन के हिसाब से दोनों आमने सामने लिखेंगे. f of x1 इज इक्वल टू f of x2. देन f of x1 कितना है, 5x1² और ये 5x2². तो कितना आया भाई, होल्ड कर रही ना हमारी कंडीशन. पहली तो केस हो गई होल्ड, इट्स 1/1. सेकेंड कंडीशन, f इज ऑन टू. क्या होना चाहिए, ऑन टू. y इज इक्वल टू क्या है, f of x. ओके, y इज f of x. तो अच्छे से देखो, तो भी ये जो टर्म्स है y में, वो x में आनी चाहिए. ओके, मतलब इनवर्स में लिखना जमना चाहिए हमें, और लिखते आना चाहिए. ओके, वेरी सिंपल. y इज इक्वल टू क्या, 5x²
ओके। और जो यहाँ 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड एक्स स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा एक्स इज नथिंग बट रूट वाई अपॉन 5। और आपको पता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन, रूट में क्या रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे हम, देखो वाई अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आया भाई हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से 0 एंड 0 से ज़्यादा डिफाइन की। तो हमारा रेंज कितना है रियल। समझ में आया। ये अभी हमने x में लिखा, पर हमें क्या चाहिए इनवर्स फंक्शन है ना। तो क्या होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x देन f इनवर्स y इज इक्वल टू x के टर्म में आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, जो फंक्शन है उसमें हम कैसे लिखेंगे, देखो f इनवर्स y मतलब क्या f इनवर्स y इज इक्वल टू x, x मतलब ये क्या हुआ f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y अपॉन 5। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। समझ में आया। कोई किसी को प्रॉब्लम, एकदम सॉल्व अनसॉल्व 6.2 में से एक सम करके बताया मैंने। एक मिनट, इनवर्स फंक्शन क्या बोला मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का। और मैंने बोला इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं हम, एफ इज 1 1 होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ओके, तो पहले मैंने क्या किया 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे वाले सम है अपने बुक्स में ही, मतलब वो भी किए तो अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा खाली हम पढ़ाएंगे, आपको भी आना चाहिए ना। एफ इज 1 1, एफ ऑफ 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। तो एफ ऑफ एक्स 1 कितना है 5x1 स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स 2 कितना है 5x2 स्क्वायर। तो 5 5 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। समझ में आया, आया या नहीं आया। और यहाँ पे एक बात, स्क्वायर है तो ये 1 1 नहीं होगा, किसी को स्ट्राइक नहीं हुआ, मैंने बोलते जा रही हूँ मैं। तो क्या होगा देखो स्क्वायर है ना, x1 इक्वल टू x2 रह सकता है, बट वो स्क्वायर है। स्क्वायर रहा तो क्या आता है टेकिंग अंडर रूट, मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या x2, ऐसा आ जाएगा। वो पॉजिटिविटी है तो क्या होता है f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हो रहा है। समझ में आया, स्क्वायर है, स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है, प्लस माइनस आएगा भाई। स्क्वायर आता तो क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस माइनस दो कंडीशन आती है ना, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 रहता है और 2 का भी स्क्वायर 4 रहता है, मतलब √4 इज नथिंग बट प्लस माइनस √2, सॉरी प्लस माइनस 2, √4 की वैल्यू। समझ में आया, दिमाग की बत्ती जलाओ। समझ में आया। तो नेक्स्ट और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन टू, तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर था, ये y अपॉन 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायरिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या है x इज नथिंग बट रूट y माइनस 5। और आपको मैंने क्लास लेक्चर में स्क्वायर का डोमेन वगैरह कैसे निकालते हैं बताया था, y अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, मतलब रियल आया। ओके, रियल आया, then later we will write range is real. Okay, then and we have what we have y is equal to f of x, then what do you write, f inverse y is nothing but x। तो x की वैल्यू क्या थी रूट y अपॉन 5, and then what do you write f inverse y is equal to रूट y अपॉन 5। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है, गुड। ये था इनवर्स फंक्शन का, मतलब हमने चेक किया इनवर्स है या नहीं। अभी तो कंडीशन फेल हो गई, 1 1 नहीं आया, खाली ऑन टू आया, तो क्या होगा इट्स नॉट ए इनवर्स फंक्शन। जब ये इनवर्स होगा तब तो हम लिखेंगे ना भाई कि दिस यस फाइंड एंड फाइंड आउट इनवर्स। समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताना। ओके, द नेक्स्ट और इसका आंसर हम देख लेते हैं। वेट,
एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होता है। समझ में आया? गुड। तो आगे बढ़ेंगे और अलग अलग से सम लेंगे। इनवर्स की बता रही हूँ यहाँ, खाली एकदम सिंपल सिंपल अलग अलग सा सम लेंगे अभी इनवर्स का। मतलब है इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब कोई भी एक वन या ऑन टू कंडीशन फेल होती है तो भी ये इनवर्स नहीं होता, वही मैंने बोला। ओके, चेक किया, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई तो करना ही चाहिए ना हमें, नहीं तो क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। देन नेक्स्ट सिंपल इनवर्स का एक आगे जाके थोड़ा सा अलग सा सम लेंगे इनवर्स के लिए। बुक्स में से अलग अलग है, बहुत सारे हैं। देखो थोड़ा अलग सा है। A function f is mapping R to R, then defined by f of x कितना है भैया, 3x/5 + 2